क्या है ना, हर लड़की के लाइफ में, हर लड़की का लाइफ में लव लाइफ रहता है। जैसे कि किसी का पार्टनर हो, कोई उन्हें धोखा देता है तो किसी के लिए वो यादगार रहता है। आपकी लाइफ में लव पार्टनर ऐसा कौन है जो धोखा दिया हो या फिर यादगार रहा, जिसकी वजह से आज आप जब भी उसका नाम ले तो इमोशनल होती हो? अच्छा, मैं हालांकि अपनी लव लाइफ के बारे में प्रेफर नहीं करती कि बातें करूं। आप मेरा इंस्टाग्राम देख लो, कहीं भी देख लो, पहले मैं कभी नहीं करती थी, बट बहुत रीसेंट वाला ब्रेकअप है तो बात कर लेते हैं। क्या हुआ, दो बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें कर सकते हैं। हुआ क्या, जब मैं अरेस्ट हुई थी उसके कुछ दिन पहले मैंने मैट्रिमोनियल साइट में अपना अकाउंट बनाया था। तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, राम वाधवा, वो उल्लासनगर का था। और मैं उससे सिर्फ 2 बार मिली थी जेल जाने के पहले। मैं एक बार शिरडी गए थे हम साथ में, और कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैं उसको मिली थी। बट वो चूंकि पुलिस वगैरह में काफ़ी रहता तो उसे काफ़ी नॉलेज था। तो जब मैं अरेस्ट हुई, मुझे जेल में हर महीने 4,500 रुपये भेजना। उसने मुझे कुछ 71 पैर के मुझे सूट्स भेजे। जेल में परमिशन शायद नहीं मिलते स्लीपर्स की, उसने मुझे 2 परमिशन। मुझे हर महीने 2 बार इंसुलिन लगता था, इंसुलिन। एडवोकेट के पैसे देना मुझे जेल में, ड्राई फ्रूट से लेके मेरा कैंटीन, मेरी हर चीज़ की ज़रूरत उसने पूरी की। और हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जब मैं जेल से बाहर निकली सारा कुछ उसने कराया, ये राम भगवान की कृपा है। और जब मैं बाहर आई तो वी हैव स्टार्टेड डेटिंग, वी वर इन अ रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो फिर जब राज अरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं बाहर आई हूँ जेल से 22 जून को, राज अरेस्ट हुआ है 19 जुलाई को। तो रात को मुझे भारती का फोन आया, भारती मैम का, जो ई टाइम्स में रिपोर्टर है, कि यार क्या है ना, राज गॉट अरेस्टेड, व्हाट यू वांट टू सी अबाउट इट। मैंने कहा शिट, अब क्या करूं। मैंने राम को फोन किया रात को 2 बजे। राम ने तुरंत ललित होटल बुक किया और मुझे 4 महीने से ललित होटल में रखा। सब कुछ उसने पे किया, जबकि मेरे अकाउंट फ्रीज थे। उसके बाद कुछ दिन इसने अपने घर पर रखा, और इसकी मम्मा ने मुझे मेरी सगी मम्मा से भी ज़्यादा प्यार किया। इन लोगों ने मेरा हर चीज़ का ख्याल रखा, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। फिर एक दिन राम के ऊपर 2 पुलिस केस हो गए। फिर राम मेरे साथ था घर पे, जो मुझसे बन सकता था मैं करी। वो ड्रिंक करता था, मेरी ड्रिंक मैं नहीं पिला सकती हर रोज, बहुत मेहनत के पैसे मेरे, बाकी सब कुछ आई कैन टेक केयर ऑफ, बट ड्रिंक्स मैं आपको नहीं पिला सकती। एक दिन मैंने इसको एक दिल्ली के ऐप वालों से मिलाया, ये उनसे मिला। उन्होंने इसको 1,26,00,000 रुपए फंड किया, और जैसे इसको पैसे मिला ये मेरे हाथ से ऐसे निकल गया, ठीक है, मतलब छोड़ दिया इसने मुझे। और कुछ 2-3 महीने के बाद ये 1 नवंबर को गया यहाँ से, और 10 जनवरी को इसने एक नई लड़की को प्रपोज कर दिया, जो कि डाइवोर्सी है, जिसने अपने पति से डाइवोर्स में 70 लाख रुपए, 50 लाख का कैश दिया, और ये उसके साथ रहने लग गया। और चल रहा 1 साल निकलने वाला है। 16 जून मेरा बर्थडे था, तो मैंने इसको कॉल किया कि यार तू मुझे केक तो भिजवा सकता था। तो बोलता है यार गहना, इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स फिनिश दिस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कुछ नहीं, तुम खुश हो। फिर लड़की से मेरी बात हुई, वो जिस होटल में लोग रुक रहे थे, मैंने होटल में डिटेल्स निकाल लिया। इतनी तो पहचान है कि लड़की के घर तक पता लगा ले। मैंने लड़की का फ़ोन नंबर, पिक्चर्स की सारी डिटेल्स निकाल दी। देन आई स्पोकन टू हर। इसने बोला था कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, और लड़कियों को, दिल्ली वालियों को अगर पैसे दिख जाएं तो वो तो अपने बाप की भी नहीं होती हैं। सो उनका रिलेशन चलने लगा, और मैं बहुत बुरा टूटी हुई थी। तो जब मेरा बर्थडे था, जब राम ने मुझे, ये हम लोग का ब्रेकअप हुआ, उस समय गौरव वॉज देयर विद मी, वो मेरे साथ शूट कर रहा था। तो मैंने गौरव को बताया, तो हमारे इंडस्ट्री में पता है कंधा देने के लिए सब बैठे होते हैं कि यार वी आर देयर फॉर यू, लड़की का ब्रेकअप हुआ, लड़के तो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बंदे ने कंधा दिया मुझे। मैंने कहा यार ठीक है, छोटा था मुझसे एज में, और मैंने उसे 5.5 साल पहले लॉन्च किया था। 40 से 42 वेब सीरीज उससे मेरी की होंगी। जो फिल्म मैं भी कर रही थी उसमें भी उसको मैंने मेन एंटागनिस्ट का रोल दे दिया, उसका पोस्टर में फेस दे दिया, उसका गाना भी करवा दिया। आप अपनों के लिए करते हो, दैट इज नॉर्मल, आप कोई एहसान नहीं करते हो। तो हम लोग साथ में गए बांके बिहारी जी की मंदिर, और वहाँ पे यार पूरा वो घंटी बज रही थी, पूरा म्यूजिक था, पूरा फील था। उस बंदे का हाथ मेरे हाथ में है, और हम लोग के दोनों के हाथ गले में माला पहनी हुई है, और मुझे सिवाय गौरव के कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा यार भगवान ये क्या इशारा चल रहा है। अच्छा, मेरा एक रूल है, मैं अपने एक्टर्स को कभी नहीं देखती। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी एक्टर को डेट नहीं किया, कभी नहीं, ये पहला एक्टर होगा। तो अजीब सा लगा। एंड देन सेम डे हमको वापस आना था, तो हम लोग एक कार में आ रहे हैं, मैं उसके बगल में सोई हुई हूँ, हम लोग की फ्लाइट मिस हो जाती है।
फिर वो कहीं और निकल जाता है, मैं वापस आ जाती हूँ। सेकंड डे उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो मुझे गालियाँ दे रही है, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्यों गाली दे रही है, तो मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, आपने वैसे काम किया, आप चले गए। फिर मैं गौरव 2 महीने तक बात नहीं करते। फिर हम एक अगले शूट पे मिलते हैं जयपुर में, जहाँ पे उसे जो रूम दिया जाता है वो लोकल लोकेशन में, और मुझे प्रॉपर स्टार होटल दी जाती है। तो मैं कहती है तो मेरा बच्चा है, मैंने लॉन्च किया, चल तू मेरे साथ रुक जा। हम 3 दिन तक एक ही होटल में एक ही रूम एक बेड पे होते हैं, बट हमारे बीच में कुछ नहीं होता। फिर मैं कहती हूँ यार लड़का तो ठीक है, बदतमीजी तो नहीं की उसने मेरे साथ। फिर वापस आते हैं, फिर चीज़ें शुरू होती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट होता क्या है ना, जब किसी आदमी को कुछ ऐसा मिल जाए जो वो डिजर्व नहीं करता ना, तो उसकी कदर नहीं करता है। अगर मैं मेरी औकात से बाहर मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो बंदे ने मुझे ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, एकदम से चीजें बदल गई। मतलब जो बंदा मेरे पैर छूता था यार, जब मैंने उसे लॉन्च किया था से 5.5 साल पहले, मैं सेट पे आती तो मेरे पैर छूता था, आज वो बंदा मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि यार नथिंग, मतलब मैं डोरमेट हो गई हूँ। तो वर्कआउट नहीं हो पाया, खत्म होना जरूरी था। एंड देन उसके बाद वो ब्रेकअप पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, वो दूसरी लड़कियों के साथ पार्टीज कर, देन आई वाज लाइक लेट इट बी, ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम ओके, प्लीज शूट, डोंट कट। हाँ, आई डोंट डिजर्व दिस, मैं डिजर्व नहीं करती है। मैंने कहा फेयर है ना फेयर, रिश्ता जहाँ खत्म होना हो जाए, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। गहना फैजान अंसारी के साथ एक फोटो वायरल हो रहा था, बाद में आपने इस पर सफाई दी कि ये एक वेब सीरीज का शूट है, लेकिन इसके वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि गहना ने मोमेडन में आके शादी किया, ये किया वो किया, किसी को बताया नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ। फैजान को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं जब एकता कपूर का शो करने वाली थी लॉकअप, तो हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी 2 दिसंबर 2021 को हुई थी। हम लोग के बीच में सारी डील हो गई, सब कुछ हो गया, और मुझे 21 अप्रैल को बोला जाता है कि हम ये शो आपके साथ नहीं कर रहे हैं। जबकि हम लोग कालिया मैदान फिल्म सिटी में जाके हमने सारी बाइट्स वगैरह शूट किया, हमने पोस्टर शूट किया। सेम डे मेरे दिन पे ये भी थी, वो क्या नाम है यार, वो जो पायल वॉज देयर, सारा खान वॉज देयर, सारा का पति वॉज देयर। वैसे 4-4 घंटे का स्लॉट था, तो हमने शूट किया, और ऑल ऑफ सडन 5 महीने मुझे घर में बैठाने के बाद ये लोग मेरा शो मना कर देते हैं। तो मैंने एक PR हायर की, मोनिका करके, मोनिका मिश्रा, जो फिल्मी बीट में है। सो आई हैव कॉल्ड हर अप एंड आई वाज लाइक यार आई शैल टॉक अबाउट इट, मैं क्यों नहीं बात करूं। देखो, मुझे ऐसा लगता है जितनी डेमोक्रेसी आपके पास है उतनी मेरे पास है, जितना लोकतंत्र आप जीते मेरे पास है, जितना देश का संविधान आपके लिए उतना मेरे लिए। आप चाहे कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका नहीं खाती, आपको मैं अपना नहीं खिलाती। तो पहली बार मैं फैजान को वहां मिली, खत्म। फिर देन सेकेंड डे कैब की पार्टी थी, वहां पे आई मेट हिम, देन खत्म। मतलब मेरी उसकी मीटिंग कितनी हुई है, ऐसे 2 मिनट, जैसे जैसा आप और मैं मिल रहे हैं, फिर भी बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो आया, उसने बाइट ली, खत्म। वो रिपोर्टर था पहले। फिर एक दिन मुझे अचानक से उसने मुझे कॉल किया कि यार गहना मैम, अपने को ना पोस्टर शूट करना चाहिए। मैंने कहा किस चीज़ का? तो बोला कि यार ऐसा ऐसा। मैंने कहा ये सब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मेरा से कोई इरादा नहीं है, मैं एक फिल्म कर रही हूँ marriage.com, अगर वो तुम्हें करनी है तो यू कैन डू दैट। तो बोला कि ठीक है। सो हम लोगों ने उस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं, अभी वो फिल्म रिलीज होगी इन अ मंथ और 2, तो हर एक्टर के साथ ना ऐसे छोटे छोटे से एक पोस्टर शूट्स हैं, क्योंकि marriage.com ही टाइटल है। तो आप ऐसे स्लाइड करोगे तो आपको बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे। तो फैजान वाज वन ऑफ द एक्टर, दैट्स इट। उसके बाद में फैजान को एक मेरे बर्थडे केक कट के लिए मुझे बुलाया, मैं सेम डे हमने केक कट किया। उसके बाद उससे ज़्यादा फैजान से मेरी कभी बात नहीं हुई। मेरा मोबाइल आप चेक कर लें, कभी हमने किसी को हाई हेलो तक नहीं किया, और मेरा फैजान का कोई लेना देना नहीं है, और कभी नहीं था यार। गहना, अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर बात करें तो अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या आ रहे हैं आपके? अच्छा, वैसे मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा, ऊपर वाले का आशीर्वाद से, बट वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। तो देखो, एक ऐप है ShowX करके, मैं उसके लिए बहुत सारी वेब सीरीज बनाती हूँ। आज इसकी एक रिलीज है, आज मैं एक रिलीज करूँगी उसमें। फिर मेरा खुद का एक बिकनी ब्रांड है, गेगी। सो वहाँ पे उसके जो प्रोडक्ट है अमेजोन वगैरह सब पे आते हैं। वी कीप सेलिंग आवर ओन बिकनी, नॉट माई ओन बिकनीज, मतलब फ्रेश बिकनीज, ओके। एंड देन काफ़ी सारी वेब सीरीज हैं। एक फिल्म है marriage.com, जिसकी मैंने जस्ट मैंने आपको बताया। और मैं चाह रही हूँ यार भगवान जी की थोड़ी सी मुझ पर कृपा हो जाए, कोई बड़ी वेब सीरीज मिल जाए यार, अमेजोन नेटफ्लिक्स की ज़िंदगी बदल जाएगी। और बाकी सब है, सब कुछ है, बहुत सब कुछ है, बट वो नहीं है यार, पता है जो चाहिए।
तो आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर समथिंग विच इज एक्चुअली गुड एंड बिग. सो भगवान जाने कब देंगे. गणपति जी कुछ कर दो यार. अच्छा गहना, शादी को लेकर क्या ख्याल है आपका? यार मेरे तो बहुत सारे ख्याल हैं. मेरा लहंगा बुक है, मेरी ज्वेलरी बुक है, मेरे पास मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, लोकेशन सब है, सिर्फ लड़का नहीं है. ठीक है. सो ये मेरे आपके चैनल से एक दरख्वास्त है. ठीक है. ये एक रिपोर्टर, एक आर्टिस्ट, एक इंजीनियर, एक वेल एजुकेटेड पर्सन की रिक्वेस्ट है. अगर आपको कभी कोई अच्छा हैंडसम लड़का दिखे, देखो हैंडसम क्यों चाहिए, ताकि बच्चे सुंदर हो, ऐसा ना लगे कि पड़ोसी से मांग कर लाए हो. ठीक है. तो सुंदर लड़का नजर में आए, जिसकी हाइट 5'11" के ऊपर हो, सुंदर हो और इंसानियत हो. यार मैं 1 घंटे में शादी कर लूंगी. मैं तो पकड़ के लेके जाऊंगी, लेट्स गेट मैरिड. पता नहीं कब होगी. थैंक यू गहना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. यार मेरी बात ही कमाल है. थैंक यू सो मच. गहना टेलीविजन की बहुत बड़ी